जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वृंदावन फुलवारी में पहिन फूल उर्माल, विहरत श्री वृषभानुजा नंद नंदन गोपाल। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद का ब्रज से अनुपम प्रेम है। ब्रजवासी भी अपने गोपाल की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। ग्रीष्म काल में जब कन्हैया को शीतलता प्रदान करने की बात आती है तो सुंदर और सुवासित फूलों से अपूर्व शीतलता देने वाले फूल बंगले का निर्माण कराया जाता है। ये क्रम चैत्र से सावन माह तक अनवरत जारी रहता है। आइए आपको दिलवाते हैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी। वृंदावन रसिकों की भूमि है। यहाँ श्यामा श्याम के युगल स्वरूप उपासकों ने अपने इष्ट की उपासना अनेक प्रकार के लाड़ लड़ाकर की है। ठाकुर जी का फूल श्रृंगार भी उसी भावमयी सेवा का एक रूप है। मनोभावों की कुशल अभिव्यक्ति ही कला है। फूल बंगला कला ब्रज की स्वतंत्र शिल्प कला है जो यहाँ के मंदिरों देवालयों में विकसित हुई है। हम फूल का बंगला कहते हैं। इसका सबसे प्राचीन वर्णन इतिहास में गुप्त काल के समय पे हमें कुसुम दाम दूला इस नाम से हमको प्राप्त होता है। इस सजावट को, फूलों की सजावट को गुप्त काल में कुसुम दाम दूला इस नाम से पुकारा जाता है। मंदिरों में, ब्रज के मंदिरों में, विशेषतः वृंदावन के मंदिरों में फूलों की मंडली का, फूलों की बैठक का कम से कम 500 वर्षों से यहाँ जो वृंदावन का इतिहास है उसमें प्रायः इसका वर्णन सभी जगह प्राप्त होता है। फूल बंगले का कार्य करने वाले व्यक्ति कई समूह में विभक्त रहते हैं। संपूर्ण फूल बंगले को सजाने का कार्य परस्पर सामंजस्य से अलग अलग होता है। कुछ कारीगर ठाकुर जी के विराजने वाले स्थल के फ्रेम, जिसे ठाट कहा जाता है, को सजाते हैं, तो कुछ लोग सिंहासन के नीचे लगने वाले बिछैया को बनाते हैं। इसी प्रकार फूल बंगलों में प्रयुक्त होने वाले अन्य फ्रेम, जिन्हें बगली पिछवाई, छप्पर शिखर, दरवाजा, छज्जा, तिदरी आदि कहा जाता है, को फूलों से सजाते हैं। प्रारंभ में बांस की खपच्चियों से फूल बंगलों का निर्माण किया जाता था। वर्तमान में लकड़ी के फ्रेम के साथ साथ लोहे के फ्रेम का भी प्रयोग होता है। फूल बंगला बनाना बड़ा ही श्रम साध्य कार्य है। कार्य करते समय पंखे, कूलर का प्रयोग नहीं किया जाता। इनके प्रयोग से फूलों के सूखने का भय रहता है। विशेष तौर पर फूल बंगले के निर्माण में रायबेल यानी मोतिया की कलियों का ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि रायबेल की कलियां जल्दी खिलती नहीं हैं। इन्हीं रायबेल की लड़ियों से बंगले में लगने वाला जाल तैयार होता है। जाल की डिजाइन 8 मासा, 6 मासा, वृंदावनी आदि का प्रयोग किया जाता है।
ठाकुर जी के पीछे लगने वाले ठाट यानी फ्रेम को पिछवाई कहा जाता है। इसे फूल बंगले के उस्ताद स्वयं तैयार करते हैं। फूल बंगले के निर्माण में सुंदर पुष्पों के साथ साथ केले के तने का भी उपयोग किया जाता है। फूल बंगले के निर्माण में केले के तने का कार्य अत्यंत ही श्रम साध्य है। श्वेत वर्णी केले का तना जो सफेद संगमरमर के प्रस्तर की भांति दिखलाई देता है, इसी प्रकार फूल बंगले में लगने वाले छज्जे के ऊपर लटकाई जाने वाली लटकन, जिसे झुबिया कहते हैं, रायबेल, गेंदा और गुलाब के फूलों को धागे में पिरोकर तैयार की जाती है। फूल बंगले के निर्माण के दौरान जब संपूर्ण मंदिर प्रांगण को सजाया जाता है, तब छत एवं झाड़ झूमर का निर्माण किया जाता है। मंदिर प्रांगण के मध्य भाग में बड़ा झाड़ व चारों तरफ कई छोटे छोटे झाड़ लगाए जाते हैं। इन झाड़ों को सजाने में रायबेल, गुलाबी कनेर, गेंदा और गुलाब की लड़ियों का प्रयोग किया जाता है। कई फ्रेमों को एक साथ जोड़कर छत का निर्माण किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की हरी पत्तियों और फूलों का उपयोग किया जाता है। फूल बंगले के निर्माण में फूलों की भूमिका सबसे बड़ी है, इसलिए फूल बंगले में प्रयुक्त होने वाले फूलों को बड़े ही सुरक्षित ढंग से रखा जाता है। एक फूल बंगले के निर्माण में 4 से 5 मन फूल लग जाता है। इन फूल बंगलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए थर्माकोल के बॉक्स में बर्फ के साथ फूलों को रखा जाता है। जब फूल बंगले का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, तब बड़ी सावधानी के साथ इन फूलों की गुच्छियों को निकालकर सुलझाया जाता है। परंपरागत फूल बंगलों में जहां रायबेल के फूलों का उपयोग किया जाता था, वहीं आजकल फूल बंगलों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए विदेशी फूलों का भी उपयोग किया जाता है। ये फूल दिल्ली, गुजरात, मुंबई, बेंगलोर आदि स्थलों से मंगाए जाते हैं। फूल बंगले में लगाए जाने वाले रायबेल, गेंदा और गुलाब के फूलों को नित्य ही बगीचे से तोड़ा जाता है। रायबेल की कलियों को खिलने से पूर्व ही तोड़ लिया जाता है। इसके उपरांत इन कलियों को मजबूत धागे में पिरोकर लड़ियां बनाई जाती हैं। इन्हीं लड़ियों का उपयोग जाल बनाने के लिए किया जाता है।
इन कलियों को चुनने का कार्य अत्यंत ही सावधानी से किया जाता है। फूल बंगले का निर्माण अनेक कारीगरों द्वारा किया जाता है। ये एक कलात्मक और श्रम साध्य कार्य है। इसमें घंटों का समय लगना सामान्य बात है। दिन भर की कड़ी मेहनत के उपरांत जब फूल बंगला बनकर तैयार होता है तो पूरे मंदिर प्रांगण की छटा देखने लायक होती है। फूल बंगले का निर्माण कार्य जहां पहले भाव भूमि पर होता था, वहीं आज ये कला रोजगारोन्मुखी हो गई है। स्थानीय कारीगरों के साथ साथ बाहर के अन्य कारीगर भी वृंदावन आकर फूल बंगलों का निर्माण कार्य करते हैं। इस रचनात्मक कार्य में अनेक कारीगर और व्यवसायी संलग्न रहते हैं। फूल बंगले में प्रयुक्त होने वाले फूल देश से ही नहीं वरन विदेशों से भी मंगाए जाते हैं। इस तरह ये परंपरा सिर्फ भक्तिभाव से जुड़ी ना होकर रोजगार का भी साधन बन गई है। टोटल फूल लेने से आप कम से कम 50 से 60 व्यक्ति पूरे परिसर को सजाने में लगते हैं। फूल हमारा जो रायवेल आप देखेंगे इंग्लिश फूल है, ये आता है दिल्ली से, कनाट प्लेस से। और जो लोकल फूल है कन्नौज से, मथुरा से, वृंदावन से, रायवेल है, चंपा है, चमेली है, गेंदा है, गुलाब है, ये सब लोकल होता है। ये ऑर्किड, सनफ्लावर, ये सारे विदेशी फूल है, विदेश से आते हैं। एक टाइम में, एक समय में 6 कुंटल करीब फूल लगता है, जो कि खुशबू वाला रजनीगंधा, रायवेल, चंपा, चमेली, गुलाब, गेंदा, ये सब। ये सारा फूल इंग्लिश फूल है, ये सब बाहर से आता है। ये आगे आपने देखा होगा, आगे की तरफ। समय के साथ फूल बंगला निर्माण में तकनीक एवं अभिनव विचारों का भी प्रवेश हुआ है। इस प्रकार के बंगलों में कला का वैचित्र देखने को मिलता है। तो यह जो हमारी फूल बंगला की सेवा है वह पूर्णतया पर्यावरण से युक्त है। एक तो जो उस गर्मी के आतताई मौसम में जब मानवता व्याकुल है, जब हम प्रभु का दर्शन करने जाते हैं, तो न केवल फूल बंगला बना के हमने अपने आराध्य को सुखद सेवा की है, बल्कि जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो भी उस फूल बंगले की महका महकी में, गहमा गहमी में, वह भी गर्मी के उस आतताई प्रभाव को भूलकर, और जिसको हम आधुनिक भाषा में कहते हैं अरोमा थेरेपी, तो वह उस सुगंध की, उस वातावरण से व्याप्त उस चिकित्सा से उनका मन, शरीर, आत्मा और चित्त सब कुछ सुगंधमय हो जाता है। और ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी में मैं पवित्र सुगंध हूँ, क्योंकि गंधवती च पृथ्वी, यह गंध पृथ्वी का ही गुण होता है। तो वह गंध भी कौन सी होनी चाहिए, सुगंध भी कौन सी होनी चाहिए? पवित्र गंध का नाम ही सुगंध है। और फूल बंगला से जो पवित्र गंध मंदिरों के आंगनों में व्याप्त होती है, वह दिव्यानुभूति अभूतपूर्व है, अतुलनीय है और शाश्वत है।
दिन भर ग्रीष्म के आतप से त्रस्त जनमानस जब सायंकाल फूलों में विराजमान युगल सरकार की छवि को निहारता है, तब वो भक्त अपने समस्त सुखों को उन पर निछावर कर केवल निष्काम भक्ति की चाहना रखते हुए ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करिमानो की भावना के साथ अपनी सुध बुध खोकर मनोहारी छवि को निहारता है। फूलन का श्रृंगार भी ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में कली का श्रृंगार जिसको कहते हैं, ठाकुर जी के उपरना है, ठाकुर जी के जामा है, ठाकुर जी को अंगरखा है, ठाकुर जी को मुकुट है, प्रिया जी के मुकुट हैं, प्रिया जी को साड़ी है, इत्यादि जो ठाकुर जी के जेवर भी हैं, वह भी आभूषण भी फूलन से निर्माण किए जाएं। तो यह भी एक समृद्ध परंपरा है। जनमानस का जो जुड़ाव है वो ठाकुर जी के उस सेवा सुख को लेकर के है कि हम किस प्रकार से ठाकुर जी को सेवा सुख प्रदान कर सकें, उनको कैसे कैसे करके शीतल उपचार व नई नई झांकी, जिसमें विशेष करके कई बार बंगलाओं में हम देखते हैं ग्रीष्म काल में कभी गुलाब की बैठक बन रही है तो गुलाबन के बंगला बन रहे हैं। तो जनमानस को जो एक आकर्षण का केंद्र है कि आज नित नई झांकी में आज कौन सी झांकी, कौन सी लीला आज ठाकुर जी को समर्पित की जाएगी, प्रदर्शित की जाएगी। सो जनमानस का एक आकर्षण, एक वह भी एक बहुत बड़ा पक्ष है फूल बंगलाओं की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने के लिए। अभी आप साक्षी बने ब्रज में आयोजित होने वाले फूल बंगलों की नैनाभिराम समृद्ध परंपरा के। अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, फिर इसी समय होगी आपसे पुनः भेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।